हेलो बच्चों। जी एडवांस का केटीजी थर्मोडायनामिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। थ्योरी वाइज भी ये कॉम्प्रिहेंशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी हद तक ऐसा सा कॉम्प्रिहेंशन जे एडवांस एक बार पहले पूछ चुका है। ये काफी हद तक उसी के जैसा ये दूसरा सवाल है। फिर से इस तरह का सवाल भी आ सकता है। और ऑफ कोर्स इस सवाल को करने के लिए जो थ्योरी चाहिए वो तो ऑफ कोर्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है। जो बाकी सवाल हैं बड़ा वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक होगा उसी प्लेलिस्ट में आपको बाकी सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट के थ्रू सारे सारे वीडियोस देख सकते हैं। लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों सवाल रीड करता हूँ। ये पिछले 3-4 साल में बड़ा जो ट्रेंड है कॉम्प्रिहेंशंस का, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि कॉम्प्रिहेंशन के अंदर नीचे एससीक्यू ना होकर कई बार है ना इंटीजर टाइप के सवाल होते हैं। आपने नोटिस किया होगा। ये उससे पहले का सवाल है जिसके अंदर आपके पास है ना ऊपर ही ऊपर बड़ा सवाल होता है और उसके नीचे आपके पास एससीक्यू होते हैं। पिछले 2 साल से तो ऊपर सवाल होता है और नीचे इंटीजर में आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। वी डोंट नो कि इस साल बड़ा जो कॉम्प्रिहेंशन आएँगे उसके अंदर नीचे इंटीजर होगा या एससीक्यू होगा। मेरा ऐसा गेस है कि हो सकता है कि इस बार कॉम्प्रिहेंशन के नीचे एससीक्यूज़ भी हो। ठीक है? A thermally insulated cylinder has thermally insulating and frictionless moving partition in the middle। बड़ा ध्यान रखना, ये जो पार्टीशन है ना, ये बड़ा आपका इंसुलेटिंग है। ये हीट का कोई आदान-प्रदान नहीं करेगी। यहां से भी हीट का कोई आदान-प्रदान नहीं है एज पर द क्वेश्चन। ऑन ईच साइड ऑफ द पार्टीशन देयर इज 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। बेटा यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv इज इक्वल्स टू 2R। बेटा जो Cv है उसकी वैल्यू मेरे पास 2R है। तो Cp की वैल्यू बेटा तुम जानते हो इससे R ज्यादा होती है तो दैट विल बी 3R। गामा होता है हमारे पास Cp अपॉन Cv तो दैट विल बी 3/2। ये इन्फॉर्मेशन बेटा मैं जो हमारा रफ पैड होता है मैं उसके ऊपर हमेशा ऐसे लिखने के लिए बच्चों को कहता रहता हूँ कि लिखते रहो। ठीक है? Here R is the gas constant. Initially each side has volume V naught and temperature T naught. The left side has an electric heater। बेटा लेफ्ट साइड में बाहर से और किसी तरह से तो हीट नहीं आ रही लेकिन एक हीटर लगा रखा है। Which in turn is on a very low power। बहुत ही छोटा पावर है उसका तो वो धीरे धीरे हीट दे रहा है। धीरे धीरे हीट दे रहा है। इट मीन्स दैट कि क्वासी स्टैटिक कंडीशन हमारे पास जो रिवर्सिबल प्रोसेस वाला जो कंडीशन है हमारे पास वो है। और ऑफ कोर्स बेटा वो तो काफी आसान होती ही है। On a very low power to transfer Q heat to the gas on the left side। ये जो हीटर है ये लेफ्ट वाली गैस को Q हाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है? ये Q हॉट बिल्कुल धीरे 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 प्रोवाइड करोगे तो बड़ा ये जो पिस्टन होगा ये मूव करेगा। और भी कैसे कैसे मूव करेगा? धीरे धीरे मूव करेगा। जब भी हीट धीरे आएगी तो पिस्टन भी बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली मूव करेगा। और आप ऐसे कह सकते हो कि पिस्टन हर टाइम पर एक तरीके से इक्विलिब्रियम पे है। ठीक? ये शायद आगे सवाल के अंदर लिखा भी होगा। लेट्स सी। एज ए रिजल्ट द पार्टीशन, बेटा पार्टीशन मतलब जो बीच वाला पिस्टन है मूव्स स्लोली टुवर्ड द राइट। बेटा राइट की तरफ मूव कर रहा है और धीरे धीरे मूव कर रहा है, स्लोली मूव कर रहा है। रिड्यूसिंग द राइट साइड वॉल्यूम टू वी नॉट बाई टू। बड़ा वाला वॉल्यूम वी नॉट बाई टू हो गया तो ऑफकोर्स बड़ा वाला वॉल्यूम आपका 3v0/2 हो गया। ये लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि पार्टीशन जो है वो स्लोली मूव कर रहा है। बड़ा स्लोली मूव कर रहा है तो उसका एक्सलरेशन जीरो है तो उस पर फोर्स जीरो है। और उस पर अगर फोर्स जीरो है तो इधर से जो प्रेशर लग रहा होगा और इधर से जो फोर्स लग रहे होंगे दोनों, सो इधर से जो फोर्स लग रहा होगा और इधर से जो फोर्स लग रहा होगा वो सेम होंगे। तो यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर आपका सेम होगा। दोनों तरफ बड़ा गैस का जो प्रेशर है वो लगभग लगभग सेम ही है। हालांकि शुरुआत में बड़ा ऐसा होता है कि यहाँ पर P हो, यहाँ पर P प्लस DP हो, बट वो जैसे हल्का सा इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो वापस दोनों तरफ सेम हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे लगातार छोटे छोटे स्टेप्स में काम लगातार चलता रहता है। Consequently, the gas temperature on the left and the right side becomes TL and TR। लेफ्ट वाले का टेम्परेचर TL हो जाता है और राइट वाले का टेम्परेचर TR हो जाता है। इग्नोर द चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर, हीटर एंड द पार्टीशन। ठीक है बेटा। पहले वाले सवाल में TR पूछ रखा है। बेटा राइट वाला जो कंटेनर है, राइट वाला जो पार्टीशन, सॉरी पार्टीशन का राइट साइड वाला जो आपके पास सेक्शन है उसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के टर्म्स में कितना होगा हमसे ये पूछ रखा है। वेरी इजी। मैं दूसरा सवाल भी पढ़ लेता हूँ बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q अपॉन RT नॉट। मतलब ये जो हीटर ने हीट दी है मुझसे ये पूछिए। तो मुझसे दो सवाल पूछ रखे हैं। एक सवाल मुझसे ये पूछ रखा है कि बताओ कि ये जो गैस है इसका टेम्परेचर कितना होगा। दूसरा सवाल बड़ा मुझसे ये पूछ रखा है कि जो हीट आएगी ये कितनी आएगी। दोनों ही सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे सुनते हैं। इसका टेम्परेचर कितना होगा ये पता करने के लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इसका प्रोसेस क्या है। ये पार्टीशन लगातार इधर की तरफ आ रहा है तो ऑब्वियस बात है कि बेटा इधर इधर की तरफ अगर आएगा तो ऑब्वियस बात है कि वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम घटेगा तो आइसोकोरिक तो होने से रहा। ठीक है। हीट यहां से भी नहीं आ सकती, यहां से भी नहीं आ सकती, यहां से भी नहीं आ सकती और यहां से भी नहीं आ सकती क्योंकि सारे के सारे आपके पास साफ साफ बोल रखा है कि इंसुलेटिंग है। ये जो हीट आ रही है ये तो इस गैस के पास आ रही है, इसके पास नहीं आ रही।
तो ऑब्वियस बात है कि मैं बड़े आराम से ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पास कंटेनर है, इसके पास हीट नहीं आ रही, तो ऑब्वियस बात है कि इसका जो प्रोसेस होगा दैट इज गोइंग टू बी एडियाबैटिक। और अगर एडियाबैटिक है तो फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। फाइनल सिचुएशन है क्या? प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट, टेम्परेचर टी नॉट, ये हमारे पास लेफ्ट वाला है। राइट वाले में प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट, टेम्परेचर टी नॉट, ये आपके पास राइट वाले में शुरुआत में। फाइनली इसका टेम्परेचर बड़ा, सॉरी इसका वॉल्यूम 3 वी नॉट बाई, इसका वॉल्यूम बड़ा आपके पास वी नॉट बाई 2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बड़ा आपने शायद नोटिस कर लिया कि मैं क्या कहना चाह रहा था, कि अगर यहां का प्रेशर पी हो चुका है तो यहां का प्रेशर भी पी हो चुका है। इसका टेम्परेचर आपके पास लेट से बेटा टी आर हो चुका है, तो इसका टेम्परेचर टी एल हो चुका है। मुझे टी आर निकालना है। टी आर अगर निकालना है तो आपको तो प्रोसेस तो पता ही बेटा। प्रोसेस अगर पता है तो ऑब्वियस बात है बेटा, हम सीधे बोलेंगे कि एडिबेटिक है, इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल पता करना है, इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, तो दिमाग में क्या आएगा? मेरे ख्याल से टी वी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आएगा। इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम, बेटा व्हाट्स द इनिशियल वॉल्यूम? इनिशियल वॉल्यूम है वी नॉट रेज टू पावर गामा माइनस वन। बेटा गामा मेरे ख्याल से 3/2 आया था, 3/2 माइनस वन बेटा कितना हो जाएगा? हाफ। शुड बी इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर, बेटा फाइनल टेम्परेचर है टी आर, फाइनल वॉल्यूम, बेटा फाइनल वॉल्यूम है वी नॉट बाई टू की पावर बेटा मेरे पास हाफ। वी नॉट की पावर हाफ, बेटा वी नॉट की पावर हाफ कैंसिल हो जाएगा, और टी आर की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है, बेटा मेरे ख्याल से √2 ऊपर चला गया, √2 टाइम्स ऑफ टी नॉट। तो राइट साइड वाला जो मेरे पास टी आर अपॉन टी नॉट मुझसे पूछ रखा है, तो आंसर शुड बी ऑफ कोर्स √2। तो पहला आंसर तो आ चुका है। दूसरा मुझे हीट चाहिए, कि मुझे कितनी हीट दी, मैंने कितनी हीट इस लेफ्ट वाले कंटेनर को दी, मुझसे ये वाली हीट पूछी। सोचते हैं, दूसरे वाले सवाल मुझसे ये वाली हीट पूछिए। अब जरा सोचो कि ना, मैं है ना, अब ये हीट निकालने के लिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये वाली हीट जो ना, ये मैंने लेफ्ट वाले चैम्बर को दी है। तो आप एक काम करो, जो लेफ्ट वाला चैम्बर है ना, उस लेफ्ट चैम्बर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो। भाई हीट चाहिए तो बेटा ऑफ कोर्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे बेस्ट है। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डेल्टा क्यू ऑफ द लेफ्ट शुड बी इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ लेफ्ट प्लस बेटा ऑफ कोर्स डेल्टा डब्ल्यू, तो नहीं बेटा डब्ल्यू लिख दो, डब्ल्यू लिखते हैं, डब्ल्यू ऑफ लेफ्ट, इजंट इट? लेफ्ट वाले को कितनी हीट दी है? बेटा क्यू दी है। लेफ्ट वाले की इंटरनल एनर्जी कितनी है, चेंज हुई है, बेटा मुझे वो निकालनी पड़ेगी, सोचूंगा, प्लस वर्क डन बाय द लेफ्ट वाले गैस। सोचते एक एक करके सारी सारी बातें सोचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो लेफ्ट वाली जो गैस है उसका इंटरनल एनर्जी में अगर चेंज निकालना है तो ऑब्वियस बात मुझे उसका चेंज इन टेम्परेचर चाहिए। चेंज इन टेम्परेचर चाहिए तो बड़ा ऑफ कोर्स मुझे उसका फाइनल टेम्परेचर भी चाहिए। ये फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालो? बच्चे बोलेगा सर निकाल लेंगे। मैंने पूछा कैसे? बोलेगा कि सर यहाँ का प्रेशर पता है तो यहाँ का प्रेशर पता है, तो इसका फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम अगर पता है तो सिर्फ और सिर्फ मोल कंजर्व है तो टेम्परेचर पता लग जाएगा, और अगर टेम्परेचर पता लग गया तो ऑब्वियस बात है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेफ्ट वाले गैस की पता लग जाएगी। लेकिन यहाँ का प्रेशर कैसे पता लगेगा? यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम है, और इसका प्रेशर निकालना आसान सा काम है क्योंकि प्रोसेस तो एडियाबैटिक है। किसका? राइट वाले का। तो राइट वाले के मैं कह सकता हूं कि प्रेशर वॉल्यूम रेज टू पावर गामा इनिशियल शुड बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, बड़ा फाइनल वॉल्यूम क्या था? वी नॉट बाई टू की पावर बड़ा व्हाट्स 3/2। मेरे ख्याल से बड़ा फाइनल प्रेशर की वैल्यू आ गई बड़ा मेरे ख्याल से 2 √2 ऑफ पी नॉट। ये जो फाइनल प्रेशर है बड़ा आपके पास 2 √2 पी नॉट है। ये वाला जो प्रोसेस है बड़ा, इसमें भी बड़ा फाइनल प्रेशर आपके पास 2 √2 पी नॉट ही होगा। मुझे इस वाली गैस का प्रोसेस नहीं पता है, बट मैं मोल्स कंजर्व करके फाइनल टेम्परेचर निकाल सकता हूं, और मुझे फाइनल टेम्परेचर में ही इंटरेस्ट है। मैं जरा सोचू ना कि हीट आ रही है, एडियाबैटिक नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। वॉल्यूम लगातार बड़ा बढ़ रहा है, प्रेशर बड़ा बढ़ रहा है, तो आइसोकोरिक हो नहीं सकता, आइसोबैरिक हो नहीं सकता। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर वैसे ही बढ़ रहा है, तो बड़ा आइसोथर्मल भी नहीं हो सकता। तो प्रोसेस मुझे नाम नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि यहाँ का टेम्परेचर निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वाले गैस के मोल्स कंजर्व करने हैं। मोल्स कंजर्व कैसे करते हैं बड़ा? मेरे ख्याल से मोल्स कंजर्व ऐसे करते हैं, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल टेम्परेचर should be equal to final pressure, final volume अपॉन फाइनल टेम्परेचर। बड़ा फाइनल टेम्परेचर में टी एल लिख रहा हूं, जैसे मैंने ऐसा लिखा। आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से पी नोट से पी नोट कैंसिल, बेटा वी नोट से वी नोट कैंसिल, 2 से बेटा आपका 2 कैंसिल, और मेरे पास टी एल की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? 3 √2। बेटा टी एल की वैल्यू आ गई 3 √2 ऑफ टी नोट। तो मुझे लेफ्ट वाले गैस का, आप बड़े आराम से मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता लग गई है।
मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि लेफ्ट वाले गैस को आपने जो भी हीट दी है उसने लेफ्ट वाले गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज किया है एंड दैट इज बड़ा व्हाट एन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है चेंज एन सीवी डेल्टा टी एन सीवी बेटा दे रखा है 2r इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स बेटा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर बेटा लेफ्ट वाले गैस का 3 रूट 2 टी नॉट है, 3 रूट 2 टी नॉट है। इनिशियल टेम्परेचर आपके पास टी नॉट है प्लस वर्क डन बाय द लेफ्ट गैस। अब बच्चा बोलेगा सर आप फंस गए। मैंने पूछा बेटा कैसे फंस गया? बच्चा बोलेगा कि सर लेफ्ट वाली गैस का वर्क डन तो सर आप लिख ही नहीं पाओगे, आपको प्रोसेस ही नहीं पता। टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, हीट भी आ रही है, जो भी हमने आज तक नाम पढ़ रखे थे अलग अलग प्रोसेस में, उसमें से किसी नाम के अंदर ये वाला प्रोसेस फिट नहीं हो रहा, सर वर्क डन नहीं निकाल पाओगे। सही बात है बेटा, है ना? अगर मैं इंटीग्रेशन पीडीवी से अगर सोचने लग गया ना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, हालांकि मैं तब भी कर लूंगा। मैं इंटीग्रेशन पीडीवी से भी कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं ना इस गैस का प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि जो प्रेशर इसका है वही प्रेशर इसका है, तो किसी भी वॉल्यूम पर, किसी भी बीच के इंटरमीडिएट वॉल्यूम पर मैं इसका प्रेशर लिख तो सकता हूँ, बट इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम, है ना? और जो स्टैंडर्ड हमने जो प्रेशर और वॉल्यूम के जो हमने फॉर्मूले याद कर रखे हैं वहां इसलिए फिट नहीं बैठ रहा क्योंकि कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। इंटीग्रेशन करने में हाँ ऑफ कोर्स बड़ा मैंने मान लिया कि लेट से किस टाइम पर इसका वॉल्यूम वी है तो मैं बड़े आराम से ना लिख तो सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। बट आई हैव ए प्लान। मेरा प्लान ये है कि मैं क्या करूंगा कि मेरे पास ये जो बीच वाला जो पिस्टन है ना, इस पर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया था। ये आइडिया कहां से आया? ये आइडिया यहां से आया कि इसका वर्क डन लिखना तो मुश्किल है, लेकिन इस गैस का वर्क डन लिखना तो आसान है ना, क्योंकि इसका प्रोसेस तो पता है ना कि एडियाबेटिक है, isn't it? और इसका वर्क डन पता है तो इसका वर्क डन पता लग जाएगा। कैसे? वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस पर, इस पिस्टन पर किस किस का वर्क डन है? ऑफ कोर्स बेटा लेफ्ट वाले गैस का वर्क डन है और राइट वाले गैस का वर्क डन है, एंड इट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी साफ साफ बोल रखा है कि पिस्टन बिल्कुल धीरे 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 मूव कर रहा है, क्वासी स्टैटिक कंडीशन है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी जीरो। लेफ्ट वाली गैस का बेटा वर्क डन जो होगा वो राइट वाली गैस के वर्क डन के बराबर होगा, और राइट वाली गैस का बेटा याद है तुम्हें कि वर्क डन जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस वाला जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा। तो मेरे पास जाएगा लेफ्ट वाली गैस का वर्क डन प्लस राइट वाली गैस का वर्क डन बेटा कौन से वाले फॉर्मूले से, एन वो बेटा कौन से वाले फॉर्मूले से, एडियाबेटिक वाले से। बेटा फॉर्मूला याद है ना, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा, या फिर बेटा एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। कौन सा यूज करेंगे? एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा यूज करेंगे, क्योंकि बेटा मुझे आंसर टी नोट वगैरह टर्म्स में चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है? एन आर डेल्टा टी, डेल्टा टी बेटा इसका, इसका डेल्टा टी बेटा मेरे ख्याल से √2 T0 माइनस T0 बेटा ये ना, इसका चेंज इन टेम्परेचर ये तो था बेटा, राइट वाले का टेम्परेचर कितना आया था? हाँ √2 T0 था। एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, गामा बेटा कितना है? 3/2, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो जो लेफ्ट वाली गैस है बेटा उसका वर्क डन हमारे पास बड़े आराम से आ जाएगा बेटा, दैट विल बी आर √2 - 1 इंटू T0 बेटा 1 - 3/2 बेटा कितना हो गया, है ना? नीचे माइनस हाफ आ गया, माइनस हाफ बेटा कितना हो गया, ऊपर 2 आ जाएगा, तो ऊपर बेटा मेरे पास इस तरह से 2 आ जाएगा। ये बेटा माइनस में था क्योंकि 1 - 3/2 बेटा कितना होगा, माइनस हाफ होगा ना, माइनस हाफ बेटा ऊपर के तो -2 बन जाएगा, उधर जाएगा तो आपका 2 बन जाएगा। दिस इज वर्क डन बाय द लेफ्ट गैस। मेरे पास बेटा फाइनल स्टेप आ गया बेटा, फाइनल स्टेप इज बेटा व्हाट, Q इज इक्वल्स टू बेटा 2R 3 √2 -1 into T0 plus beta work done by the left gas, that is beta of course 2R T0 √2 -1। आई थिंक बेटा Q की वैल्यू आ गई बेटा, देखना क्या क्या कॉमन आ गया मेरे पास। बेटा देखना 2R T0 तो बेटा मेरे पास कॉमन आ गया बेटा, 3 √2 बेटा कितना हो गया, 4 √2 बेटा -1 - 1 -2 हो गया बेटा, 2 को और कॉमन निकाल लो तो 4R T0 बेटा अंदर के बच गया 2 √2 -1। मुझसे पूछ रखा है Q अपॉन आर टी नोट कितना होगा बेटा, Q अपॉन आर टी नोट हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू बेटा ब्रैकेट में 2 √2 -1। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट, ऑफ कोर्स बेटा आंसर कम्स आउट टू बी ना बी ऑप्शन। ठीक है, ये सेम सवाल अगर बेटा अगर चाहो तो आजकल पिछले 2 साल के अंदर जिस तरह के बेटा कॉम्प्रिहेंशन पूछ रखे होते हैं ना, कौन से बेटा कॉम्प्रिहेंशन के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन, तो वो उसमें कन्वर्ट हो सकता है। √2 बड़ा 1.414 लिख दो तो बड़ा यही वाला सवाल आपके पास उस सवाल के अंदर भी कन्वर्ट बड़ा आराम से हो सकता है। ठीक है,
इसी तरह से बड़ा और कोई सवाल करवाना हो तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में लिख देगा, आई विल सॉल्व इट। आप पढ़ाई करते रहेगा। ऑल द बेस्ट, बाय।